आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो घात और घातांक का सवाल होता है इसे हल कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला सवाल है 3 के घात में है 4 और गुना करना है 3 के घात 5 से। तो देखिए इसमें एक नियम होता है, जब भी आधार सेम होता है नीचे वाले संख्या को आधार कहते हैं और ऊपर वाले संख्या को घात कहते हैं। जब भी देखिए आधार सेम होता है तो गुना में घात आपस में जुड़ जाता है, यानी सबसे पहले 3 को लिखेंगे और यहाँ पर 4 और देखिए प्लस में लिखेंगे 5 को। यहाँ देखिए 3 के घात में होगा 9, यानी देखिए इसमें आपको एक नियम ध्यान में रखना होगा कि जब भी आधार सेम होता है तो गुना में घात आपस में जुड़ जाता है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी दूसरा सवाल में आधार सेम है, तो देखिए यहाँ पर गुना में क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2/5 को और देखिए इसके घात में लिखेंगे 3 + 4। तो यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर होगा 2/5। 3 और 4 को जोड़ने पर इसके घात में होगा 7, यानी देखिए 2/5 के घात में यह होगा 7। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है, जो कि देखिए इस बार आधार सेम नहीं है लेकिन घात सेम है। तो एक नियम आपको और भी ध्यान में रखना है कि जब भी घात सेम होता है तो नीचे वाला जो भी संख्या आधार में होता है इसका आपस में गुना करते हैं। यानी देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 × 7 और देखिए पूरे के घात पर यहाँ पर लिख देंगे 3 को। अब देखिए 5 से गुना 7 में करने पर यह होगा 35 और देखिए इसके घात में लिखेंगे यह 3 को। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को हल करना है। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो घात है वह सेम है, तो जो भी संख्या आधार में रहेगा इसका गुना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3/4 को, इसके बाद गुना में 7/2 रहेगा और देखिए इस पूरे के घात पर यहाँ पर लिखेंगे 5 को। यहाँ देखिए कोई भी संख्या कटेगा तो इसको काटेंगे, लेकिन देखिए ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो सामने सामने हम लोग गुना करेंगे। 3 से गुना 7 में करने पर यह होगा 21 और देखिए बटा में 4 से गुना 2 में करने पर यह होगा 8। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का चिन्ह को लगाएंगे और यहाँ पर देखिए घात में होगा 5। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 5वां नंबर सवाल है, जो कि भाग का है। तो इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, जिस तरह से गुना में घात आपस में जुड़ जाता है लेकिन देखिए भाग में घात आपस में घटता है। यानी देखिए आधार सेम है तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 6 में से हम लोग माइनस करेंगे 4 को। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 10 और इसके घात में होगा 2। आप देखिए 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं तो यह होता है 100। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर सवाल है और यह आखिरी है। तो इसमें देखिए गुना का भी चिन्ह है और भाग का भी चिन्ह है। तो देखिए बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले काम होगा भाग का, इसके बाद गुना का। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे। इधर में जो भी संख्या है इसको इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ देखिए आधार में संख्या सेम है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं या फिर देखिए एक स्टेप आप इस तरह से भी ले जा सकते हैं, 8 और माइनस में 5। अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे 5 के घात में 4 और गुना में यहाँ पर होगा 5 के घात
8 में से 5 घटाने पर यह होगा 3। अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखे थे कि जब भी आधार सेम होता है तो गुना में घात आपस में जुड़ जाता है। तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे और इसके घात में होगा 4 + 3। अब देखिए अंत में इसका जो आंसर आएगा वह होगा 5 का घात 7। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से घात और घातांक का जो भी सवाल होता है उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।